अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फजल व करम से और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, कुछ अपनी बातें बताने। तो आज हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें हम सब रहते हैं। सो बेसिकली जब मैं एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं एम्बियंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। यानी कि मैं ये वो बातें नहीं कर रही हूँ कि आपको बहुत मतलब ख़ास जगह पे बहुत आलीशान तरीके से रहना चाहिए, मतलब बहुत आलीशान एम्बियंस में रहना चाहिए। मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस माहौल की जिसको इंसान बनाते हैं, जहाँ पे जो माहौल हमारे तौर तरीक़ों से बनता है। सो दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि माहौल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं माहौल की बात कर रही हूँ तो मैं ना मैं उस लोकेलिटी की बात कर रही हूँ जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, और ना मैं उस लोकेलिटी की बात कर रही हूँ जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैं सिंपल उस माहौल की बात कर रही हूँ जहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो हमारे लिए एक अच्छे माहौल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी माहौल हमारी वजह से ख़राब ना हो। तो वो माहौल, अगर हमारे आसपास का माहौल अगर उसमें हमारी वजह से कुछ ख़राब हो रहा है तो प्लीज़ 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 हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम उसे सही बनाए रखें। दूसरी चीज़ मैं ये बात कर रही हूँ कि कई लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत टाइम से कुछ ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब उनके यहाँ तक से कि उनकी खुद की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और एक तरह से उनमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, और चूँकि मैं साइकोलॉजी की एक्सपर्ट हूँ, एक्सपर्ट क्या हूँ, मतलब साइकोलॉजी की मैं एक छोटी सी तालिबा हूँ। तो इस बिना पे भी मैं ये बोल रही हूँ, मैंने लोगों को बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से गुज़रते हुए देखा है। सो मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि किसी एक जगह पे रहकर आपकी एबिलिटीज़ ख़त्म हो रही है, आपकी इस खुद की सोचने समझने की क्षमता जो है वो असर उस पे हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा कुछ जो प्लान करते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ जो आपकी सोच है वो उस सोच से वो मैच नहीं कर पाती है, तो प्लीज़ ऐसे माहौल से निकलने की कोशिश करें। इसमें कोई ख़राब या कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप अच्छे नहीं रहेंगे तो आप भी अपने आसपास के लोगों को परेशान ही करेंगे, उनकी परेशानी का ही सबब बनेंगे। तो इस चेन को चलने नहीं देना है, इस चेन को कहीं ना कहीं पे जाके कट कर देना है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे रिश्ते हमारी ज़िंदगी में परेशानी का सबब होते हैं। बहुत सारे लोग जो आपके आसपास के होते हैं, उनके सोचने का तरीका, उनका एजुकेशन या उनका बैकग्राउंड, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घर में ही होता है, ये हमारे ऑफिस में भी हो सकता है, ये जहाँ भी जिस एनवायरनमेंट में भी हम रहते हैं, सो ये वहाँ हो सकता है। तो प्लीज़ अपना वॉइस रेज़ करें। इन चीज़ों को चुपचाप से सहने की आदत मत डालें, या फिर ये नहीं सोचें कि बस ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सब्र करने का हुक्म दिया है, लेकिन सब्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा वक्त तक बर्दाश्त करते रहें। क्योंकि जब आप गलत चीज़ों को बहुत ज़्यादा वक्त तक बर्दाश्त करते रहते हैं, या फिर हालात या वक्त के हाथों छोड़ देते हैं, तो हो सकता है वो चीज़ें ठीक ना हो के और भी बड़ी परेशानी का सबब बन जाए। तो और ट्रस्ट मी, आज भी हमारे समाज में
जो मेंटल इलनेस है वो एक टैबू है, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हमें अभी भी लगता है कि बस हम ठीक हो जाएंगे, अच्छा ये वक्ती चीज़ है, कुछ टाइम के लिए है। ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता, ये भी एक बीमारी है जो कि इंसान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, और इससे बाहर निकलने में कभी कभी तो बहुत समय लग जाता है, और ज़माना मैं बोलूँ तो लग जाता है। लेकिन और कभी कभी तो इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ ये स्ट्रेस लेके चला जाता है। तो प्लीज़ डू नॉट बिकम वन ऑफ देम जो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाए। अपने आसपास मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास एक खुशनुमा खुशहाल माहौल पैदा करें, एक एजुकेशन वाला माहौल पैदा करें, जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें की जाए, जहाँ पे हंसी खुशी हो। और प्लीज़ अगर आप किसी की वजह से भी परेशान हैं तो उन चीज़ों को सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं, और उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना ये किसी इंडिविजुअल के लिए अच्छी हैं और ना ये चीज़ें मुआशरे के लिए अच्छी हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप अगर इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इस तरह के नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, तो रेज़ योर वॉइस। किसी और ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने कई लोगों को सोशल मीडिया पे लिखते हुए देखा है कि अपनी बातें किसी से शेयर ना करें, या फिर शेयर करने से लोग मजाक ही उड़ाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रस्ट में आपकी लाइफ में अगर आप 10 लोगों को जानते हैं तो 10 में से एक बंदा तो ऐसा होगा जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम्स विद देम। उस बंदे से अपना उन लोगों से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, सबसे ना शेयर करें। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को अपने तक महदूद रखने से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। सो प्लीज़ अपने आप को निगेटिविटी में नहीं आने दें, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। पहले तो आपको मेंटल इलनेस होगा, धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ों से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, आप अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, आपकी सेहत पे असर पड़ेगा, और ये इट कैन टेक यू टू ये बहुत बुरे सिचुएशन में आपको लेके जा सकती है। सो प्लीज़ अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करें। और फर्स्ट टाइम जब भी अगर आप कुछ देखें कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फर्स्ट टाइम ही अपनी वॉइस रेज़ करें। बहुत ज़्यादा दिनों तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ें इन सारे टॉपिक्स पे फिर बात करती रहूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बातों से किसी एक इंसान की ज़िंदगी में भी कुछ फ़र्क पड़ता है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी। और थैंक यू सो मच। अगर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के टॉपिक्स पे और भी वीडियोस बनाऊं तो। जज़ाकल्लाह। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।